आप और हम कथा के लिए रोते हैं। सोचिए, जिन्हें छोड़कर, हमें तो कथा छोड़कर जाती है, और जिन्हें नंद नंदन छोड़कर गए होंगे, उन गोपियों के दिल में क्या गुजर रही होगी, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। आज श्याम सुंदर गए रथ पर, गोपियां खड़ी हो गईं, कन्हैया ने अपनी बंसी राधा रानी को दी। लो, जब तुम्हें मेरी याद आए ना, तो बंसी की तरफ देख लिया करो, मैं तुम्हें इस बंसी में दर्शन दूंगा। श्याम सुंदर 2 दिन का कह के गए, सखियों बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, कह कर के श्याम सुंदर चले गए। जैसे ही आगे पहुंचे, पीछे से मैया यशोदा, कन्हैया बेटा, कन्हैया बेटा कृष्ण, बेटा कन्हैया रुक जाओ। माँ यशोदा एक हाथ में रोटी, दूसरे हाथ में मक्खन लेकर दौड़ पड़ी और श्याम सुंदर के रथ के पास जाकर खड़ी होकर रोने लगी, कन्हैया ये रोटी और मक्खन लाई हूँ, तुझे रास्ते में कहीं भूख लगे तो बेटा ये रोटी मक्खन के साथ जरूर खा लेना, और अपनी माँ को भूल मत जाना लाला, अपनी माँ को भूल मत जाना। माँ यशोदा रोने लगी, कन्हैया समझाने लगे, माँ कैसी बातें कर रही हो, क्या कोई बच्चा अपनी माँ को भूलता? बस माँ रोने लगी, कन्हैया समझाने लगी। किस विधि भगवान को माँ यशोदा जाने दे, पर जिद कर रहे हैं तो ठीक है। भगवान गए, अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करते हैं, जैसी डुबकी लगाई तो यमुना के भीतर श्याम सुंदर का और बलराम भैया का उन्हें दर्शन हो गया। ऊपर आए तो वही रथ पर बैठे, जल में गए तो वही जल के भीतर नजर आए। अब कुछ समझ नहीं आया, जहां देखते हैं अक्रूर जी, वहां कृष्ण का दर्शन हो रहा था। अक्रूर जी तो आज कुछ समझे ही नहीं, मानो भगवान कह रहे थे कि आप हमें समझाने आए हैं कि कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं परमात्मा परब्रह्म हूँ, मुझे भय नहीं लगता। अक्रूर जी के भय को शांत करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। आगे गए तो भगवान केसी और व्योमासुर राम के दैत्य का उद्धार तो कर ही चुके थे। आगे जब भगवान मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी ने भगवान को रथ से उतारकर शिविर में उनकी व्यवस्थाएं ठहरने की थी वहां रोके, और कंस को संदेशा दिया कि हम कृष्ण बलराम को लेकर आ गए। अब श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ सखाओं के साथ चल पड़े दर्शन करने मथुरा शहर का। आगे चले तो धोबी कपड़ों का गट्ठा सिर पे रख के जा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम, क्या ये वस्त्र हमें दोगे पहनने के लिए? धोबी ने कहा कि क्या तुमने अपने बाप की राज्य में ऐसे वस्त्र देखे हैं जो पहनने की इच्छा जता रहे हो? भगवान बोले, राम राम, हमने वस्त्र क्या मांग लिए, हमारे पिताजी तक तुम चले गए। भगवान ने जोर का थप्पड़ लगाया तो धोबी का सिर कट गया। इतनी जोर का था कि धड़ सिर से अलग हो गया। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा भी थप्पड़, वो भगवान का थप्पड़ था। मर गए धोबी राम। भगवान ने कपड़े पहने। अच्छे धोबी कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से राम जी ने सीता माता का परित्याग किया था। अच्छा, आप लोग कभी कभी कहते होंगे कि धोबी के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ना, धोबी कारण नहीं था। धोबी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिम्मेदार कौन था? जब सीता मां गर्भवती थी तब राम ने सीता का त्याग कर दिया था कि नहीं? जंगल में भेज दिया था।
उस समय सीता के वनवास जाने का कारण कौन था? धोबी कारण नहीं था, धोबी निमित्त बना, ठीक है। ये धोबी कौन था? पद्म पुराण में सीता माता की चर्चा मिलती है। जब सीता माता छोटी सी थी, तब अपनी सखियों के सहित एक दिन वो बगीचे में पुष्प वाटिका में खेल रही थी। सखियों के साथ से वो उनका साथ छूट गया। एक वृक्ष के नीचे वो खेल रही थी अकेली। उसी वृक्ष पर एक तोता और एक तोती बैठे थे। तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी तोते को कि राम जी का अवतार होगा, अयोध्या में ऐसे सुंदर हैं, उनका विवाह जनकपुर की सखी, जनकपुर में जनक जी की पुत्री सीता से उनका विवाह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तोता सुन रहा था, तोती कथा सुना रही थी। सीता ने कथा सुनी। सीता बड़ी प्रभावित हुई कि ये कथा तो मेरी कथा सुना रहा है। तोती को बुलाया सीता ने, बहन यहां आओ। तोती आई। सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने का पिंजरा बनाकर तोती को पिंजरे में डाल दिया। और सीता ने कहा कि तुम ये कथा हमें रोज सुनाया करो, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी लग रही है। ये वाक्यावद पद्म पुराण में लिखा है। सीता माता तोती को कहने लगी, चलो मेरे घर। तोती ने कहा, सीता मैं गर्भवती हूं, मेरा पति पेड़ पर बैठा है, मुझे अपने पति से दूर ना करो, मैं मर जाऊंगी अपने पति के बिना, मुझे आजाद रहने दो। तुम्हें कथा सुनना है ना, मैं सुनाती रहूंगी। सीता ने कहा, तुमने ये कथा कहाँ सुनी? बोले, हमने वाल्मीकि जी के आश्रम में वो शिष्यों को रोज कहानियां सुनाया करते थे राम की, तो हम भी वहीं रहा करते थे, तो वही कथा हमने सुन ली, वही कथा हम आपस में सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते थे कि जो कथा, जो लोग ये कथा कहेंगे सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। तो तोती बोली कि मैं ये कथा इसलिए सुनाती हूं ताकि अगले जन्म में भगवान तोते से मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे। तोती और तोता राम कथा सुनाते थे, सुनते थे। सीता ने कहा, तुम मेरे घर पे रहोगी। अब पिंजरे में अपने कमरे में सीता ने रख लिया। तोती गर्भवती थी और तोती अपने पति का चिंतन करती रहती थी, तोते का, और वो तड़प तड़प करके बेचारी पानी भोजन त्याग दिया। सीता से रिक्वेस्ट किया कि बच्चे को जन्म दे दूं, इसके बाद तुम्हारे पास आऊंगी। सीता नहीं मानी और वो तोती पिंजरे में ही मर गई। जब उसके पति तोते को पता चला, क्योंकि वो खिड़की पे बैठा अपने पत्नी से मिलने आता था तोती से, पर तोती जब मर गई, तोते को खबर लगी तो तोते ने श्राप दे दिया, सीता यदि हमने राम कथा सच्चे मन से सुनी है और सच्चे मन से सुनाई है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुमने हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे दूर किया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। सीता, जब तुम गर्भवती होगी ना, तुम्हें भी तुम्हारा पति त्याग देगा, जैसे तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को उसके पति से अर्थात मुझसे दूर किया है, तुम्हारा पति तुम्हें अपने से दूर कर देगा। बस सीता माता को बचपन में तोते का श्राप मिल गया था। मेरी माँ, जिन पक्षियों को आप लोग पिंजरे में बांध के रखते हैं ना, ये पक्षी भी तुम्हें श्राप देते हैं। इसलिए कहता हूं, कभी पक्षियों को कैद मत करना। पक्षी आकाश में उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। पिंजरे में आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए किसी पक्षी का जीवन पिंजरे में कैद कर रहे हैं। वो घुट घुट के उस पक्षी का, कई लोग तो तोतों के पर काट देते हैं,
हाँ, कई लोग तोते के पंख काट देते हैं। याद रखना, आपके भी पंख कटेंगे। आप भी जब तरक्की करने जाएंगे ना, मांगी भीख नहीं मिलेगी आप लोगों को। लोग भूखे मरते हैं कई लोग। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने पिछले जन्म में उड़ते हुए पक्षी के तोते के पंख काट दिए हैं। इस जन्म में भगवान उनके पंख काट रखे हैं। चलो बेटा, भीख मांग मांग के खाओ, तुम्हें पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने किसी की आजादी छीनी है। हाँ, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हाँ, इसलिए उस पक्षी की भी एक जिंदगी होती है, उसका भी एक घोंसला होता है, उसका भी एक परिवार होता है, जिसके सुख चैन को आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उजाड़ देते हैं। कितना पाप आप लोग करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं अपने सुख के लिए। वाह, सोने का पिंजरा ही बनवा लीजिए आप लोग। अच्छा, आपको कोई सोने के पिंजरे में कैद कर ले तो कहे कि ले, सोने का पिंजरा तो है, और ले 56 भोग खा, सोने की कटोरी में खा। अच्छा लगेगा आपको मेरी माँ? मैया, आपको कोई सोने के पिंजरे में, सीता मैया को रावण ने किया तो था सोने की लंका में कैद। हाँ, क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने भी एक पक्षी को कैद किया था। ये पद्म पुराण की चर्चा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सीता माता जैसी मां को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है मेरी मां। तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें, अपनों को तो भोगना ही पड़ेगा। जो तुमने किया है सबका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी मेरी मां। भक्तों, सीता माता को राम ने गर्भवती जब सीता थी इसलिए त्यागा है, क्योंकि सीता को श्राप लगा था, इसलिए त्यागा गया है। ना धोबी को हम जिम्मेदार कहेंगे, ना तो राम जी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। सीता माता ही इस कार्य की जिम्मेदार है। उन्हें श्राप लगा था इसलिए जाना पड़ा। भक्तों, भगवान ने धोबी का उद्धार किया है। दर्जी कपड़े सिल रहा था, भगवान राजा के कपड़े पहनकर आगे बढ़े और धोबी ने देखा, दर्जी ने देखा तो बढ़िया 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 नाप के कपड़े सिल दिए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? धोबी बोला भगवान आपने उनको क्या दिया मुझे सब पता, मुझे आशीर्वाद दो। भगवान का आशीर्वाद लिया। कुब्जा, एक कुबड़ निकली स्त्री थी, बड़ी कुरूपुणी थी। आप तो बहुत सुंदर हो। हमारी कुब्जा मैया बड़ी बूढ़ी थी और बड़ा काली थी और डरावनी लगती थी। पीछे कुबड़ भी निकली थी, लाठी लेकर चलती थी। माल पता है मेरी माँ, उस कुब्जा पर भगवान ने किस प्रकार कृपा की। कुब्जा चंदन लेकर जाती थी, भगवान ने पीछे से आकर कह दिया सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा ने कहा हमें सुंदर कह रहा है कोई? पलट कर देखा तो नंद नंदन श्याम सुंदर नजर आए। कुब्जा रोने लगी, भगवान से कहा आपने हमें सुंदर क्यों कहा? आज तक लोग पत्थर मारते रहे मेरी कुबड़ में, आज तक लोग मुझे गालियां देते रहे। एक पहली बार आप मिले हैं जिन्होंने मुझे सुंदर कह करके बुलाया। मैया, ओ मैया, कहाँ जाना चाहती हो? नई दिल्ली की पुरानी दिल्ली? हाँ, उत्तम नगर में बैठ जाओ मेरी माँ। हाँ, जहां जगह मिले में बैठ जाओ। हाँ,
आगे बैठोगी तो ही कथा सुनाई पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पीछे वालों की भी आवाज बराबर आ रही है, आ रही है कि नहीं? हाँ मेरी माँ, किस किस को आ रही है? आ रही है। राधे राधे। अच्छा आप तो बुरा मान गई, जाने लगी। अच्छा बुरा मत मानो मेरी बहन। हाँ कथा छोड़ के मत चली जाना, मुझे पाप लग जाएगा। ओ बहना, बैठ जाओ मेरी माँ। बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को पहली बार किसी ने क्या कहा? सुंदरी। कुब्जा रोने लगी। सब पत्थर फेंकते हैं, सब गालियां देते हैं। तुम भी पत्थर फेंक दिए होते, तुम भी गाली दे दिए होते, पर तुम्हारी बात मुझे बड़ी बुरी लगी। भगवान ने कहा क्या बुरा लगा? बोले तुमने हमें सुंदरी कहा, काश विधाता ने हमें सुंदर बनाया होता। तुम जो व्यंग बोल रहे हो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा माँ, ये दुनिया के लोग तेरा तन देखते हैं इसलिए तुझे कुरूपणी कहते हैं, पर मैं तेरा मन देख रहा हूं और तेरा मन तो बहुत सुंदर है, इसलिए तुझे मैं सुंदरी कह के बुला रहा हूं। भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते मेरी माँ। तुम गोरी हो, काली हो, लंबी हो, ठिगनी हो, कैसी हो, राम जाने जैसी भी हो। भगवान तन के भूखे नहीं है मेरी माँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। माता सबरी कैसी थी? आप तो फिर भी बहुत अच्छी हो। माता सबरी कैसी थी पता है? माता सबरी के बारे में लिखा है कि माता सबरी इतनी काली थी, इतनी काली थी कि माता सबरी के पिता को लगा कि मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा। तब उन्होंने अमावस्या की रात में अपनी बेटी का विवाह रखा। बारात आई तो सबरी को घूंघट डाल दिया ताकि कोई देखे ना। बोले शादी के बाद देखोगे सब, देखो, पहले ना देखे। तो अमावस्या की रात में तो विवाह किया। अब बारात चली, डोली पे बैठी माता सबरी और जंगल से बारात जा रही थी वापस। तभी दुल्हे को लगा कि मैं अपनी पत्नी को एक बार, सुबह सुबह हो गई, देखूं। अब पति गया और पत्नी का घूंघट वहीं डोली पे उठाया और जब देखा तो डर के भाग गया। ऐसी गंदी पत्नी, ऐसी काली। अब तो पति जी भाग गए, पूरी बारात डोली वहीं छोड़े सारे भाग गए। सबको लगा भूतनी है ये। अब अकेली मां वहां जंगल में थी और जब डोली से बाहर आई, पांव में मेहंदी लगी थी और हाथ में मेहंदी थी और पूरा श्रृंगार दुल्हन का था। जंगल में कोई नहीं, दूर दूर तक। माता सबरी को लगा प्रभु अब लगता है तेरी यही मर्जी है। वापस घर नहीं गई, ना मायके गई, ना ससुराल गई, बस राम की सेवा में। रास्ते में उन्हें गुरु मिल गए, गुरु की सेवा में लग गई। गुरु से कहने लगी गुरु जी मैं क्या करूं? गुरु जी बोले बेटा तुम कुछ मत करो, बोलो राम राम। बड़ी अनपढ़ थी, कुछ जानती नहीं थी माता सबरी। बोलो बेटा राम 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 राम। बस बेटा तुम यही जपना, तुम्हें भगवान मिलेंगे। बस भगवान क्या होते हैं ये भी नहीं पता, पर गुरु ने कहा कि राम राम जपना तेरा कल्याण होगा।
गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया और राम राम जपती रही, तो उस सबरी को मां सबरी को भगवान के घर नहीं जाना पड़ा। गुरु के ऊपर विश्वास किया, मंत्र को जपा, तो भगवान के घर जाना नहीं पड़ा। भगवान खुद सबरी माँ का पता पूछते पूछते सबरी के घर चले गए कि मेरी सबरी माँ कहाँ रहती है। सबरी के बारे में चर्चा इस प्रकार भी है कि माता सबरी, एक दिन सबरी की माँ चोटी कर रही थी माता सबरी की, तभी उनके पिताजी बहुत जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। सबरी ने कहा, माँ ये जंगली जानवरों को, गाय को, भैंसा को, बकरे को, भेड़ को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तब सबरी की माँ ने कहा, बेटा परसों तेरा विवाह है, तेरे विवाह में इन जानवरों का मांस परोसा जाएगा ना, इसलिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है। सबरी ने रोना शुरू कर दिया, हे माँ क्या मेरे विवाह में इतने जानवरों का बलिदान होगा? हाँ बिटिया, हम तो राजा लोग हैं ना, जानवरों का मांस खिलाते हैं, हम जंगली लोग हैं, भील लोग हैं ना हम। सबरी गई और जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया था, दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर पूंछ उठा उठा करके और जंगल की तरफ भागने लगे और सबरी से कहने लगे, सबरी, उन भागते हुए जानवरों ने कहा, सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, तुमने हमें बंधन से मुक्त किया, ईश्वर तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। वो सबरी उस दिन से निकल पड़ी जंगल में और मतंग मुनि की सेवा करके राम को प्राप्त कर लिया। सबरी माता के बारे में लिखा है कि पिछले जन्म में माता सबरी एक राजा की बेटी थी। चर्चा इस प्रकार है कि प्रयागराज में एक बार कुंभ का मेला लगा था, जैसे अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा। कुंभ का मेला हजारों वर्ष पुरानी घटना है। एक राजा थे, एक रानी थी। वो राजा रानी उस कुंभ के मेला में स्नान करने आए थे। अब संतों का सत्संग चलता रहता था, संतों का कीर्तन भजन रात भर चलता रहता, दिन भर। अब रानी के अंदर ना राम से बड़ा स्नेह था, भगवान की बड़ी भक्त थी वो रानी, पर राजा उन्हें जाने नहीं देते थे कथा में, कीर्तन में, कि तुम रानी हो और बाबाओं के बीच में बैठोगी तो क्या राजघराने की मर्यादा रहेगी, और तुम अच्छे घर की बहू हो और ये सब नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। वो अंदर ही बैठी रहती और उसका मन बड़ा गदगद होता कि मैं भी सत्संग में जाती, मैं भी कथा में जाती, मैं भी कीर्तन करती, मैं भी थोड़ा सा दर्शन करके जीवन कृतार्थ करती। पर राजा ने सख्ती कर रखी, कहीं नहीं जाना तुम्हें, यहीं बैठे बैठे तुम कीर्तन करो। उस रानी के अंदर इतनी गिलानी हुई, अपने रानी होने पर उसे गिलानी होने लगी, विधाता तूने मुझे रानी क्यों बना दिया है? अच्छे ये लोग हैं, कम से कम इन्हें सत्संग में जाने का मौका तो मिलता है, कम से कम इन्हें कीर्तन करने का मौका मिलता है। हमें तो यहीं बैठना है, ना संतों का दर्शन है, ना कीर्तन है, ना कथा है, कुछ नहीं, क्योंकि हम रानी है। हे विधाता, अब माता वो रानी आधी रात को बिस्तर से उठती है और त्रिवेणी संगम में जाती है, अपने सिर पे कपड़ा बांधती है और त्रिवेणी संगम में जाती है। गंगा मैया से हाथ जोड़कर कहती है, हे गंगा मैया, मैं आखिरी बार डुबकी लगा रही हूँ, अब मुझे मार ही देना, मैं जीवित ना बचूं गंगा मैया, और मेरी आखिरी इच्छा है भगवान से कह देना कि अगले जन्म में मुझे भीलों की बेटी बना देना, भूखे मार देना, मैं गली गली रोटी मांग कर खा लूंगी, संतों का जूठन खा लूंगी, पर विधाता मुझे अगले जन्म में तुम रानी मत बनाना, रानी मत बनाना। और वो गंगा जी में डूब करके मर गई। वही रानी भगवत प्रेम लेकर जब मरी तो दूसरे जन्म में वही रानी शबरी का अवतार लेती है और शबरी बन करके संतों की संगति बचपन से मिली है, सत्संग मिला है, कीर्तन। कहते हैं भक्त की जो कामना होती है, जो उत्कंठा, जो इच्छा होती है, उस इच्छा को देर सवेर भगवान पूरी जरूर करते हैं। भक्तों,
माता सबरी की वो इच्छा पूरी हुई और इस जन्म में आज राम का दर्शन उन्हें साक्षात मिला है। बोलिए शबरी माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बस मेरी मां आज श्री भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा का चंदन भगवान ने स्वीकार किया है और कुब्जा के पांव में अपना पांव जमा की हल्की सी ठोकर लगाई है। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपणी थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया, इतनी सुंदर कर दिया कुरूप। मेरी मां, भगवान जो तुम्हें दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। इसलिए भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। माता हाँ, कुब्जा पर कृपा भई है। कुबलिया पीड़ नाम के दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया है। कंस ऊपर बैठे थे, भगवान ने कंस के पास गए तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। भगवान ने कुबलिया पीड़ के हाथी को मारा, चांडूर मुष्टिक को मारा। भगवान जी ऊपर चढ़ गए, कंस के केस पकड़कर भगवान ने घुमाकर धड़ाम से पटक दिया। अब कंस डर गया, भागने लगा। भगवान बोले भाग नहीं सकता, तूने मेरी मां पर, मेरी प्रजा पर, मेरे पिता पर अत्याचार किया। बाल पकड़ के घुमाया भगवान ने और जो धड़ाम से पटका, ऊपर भगवान कूद पड़े कंस के। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस का उद्धार किया, कंस के भाइयों को मारा। अब भगवान, कंस की पत्नियां आ गई, उन्हें समझाया और आज भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को जेल से छुड़ाते हैं, अपनी मां को जेल से छुड़ाते हैं और कंस के पिता को भी जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि कंस ने अपने पिता को बंदी बना रखा था। उनको जेल से लाकर उनकी बेड़ियां कटवाकर भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया और प्रजा बन करके भगवान रहने। लालच से नहीं मारा था, ये तो दुष्टों पर, ये भक्तों पर अत्याचार कर रहा था। भक्तों, अब हुआ क्या, देव